नमस्कार छात्रों, आज हम मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत को पढ़ेंगे और उनके बताए गए नियमों को विस्तार पूर्वक जो है पढ़ेंगे। तो छात्रों, संक्षेप में कहें तो मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल के 3 नियम। जो पहला आपका है, पिछले अध्याय में पढ़ा था अच्छे से, इसलिए हम डायरेक्ट इसी पर आ गए हैं। पहला आपका प्रभाविता का नियम। दूसरा आपका है युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। चौथा आपका है छात्रों, तीसरा है छात्रों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। प्योरिटी ऑफ गैमीट। और तीसरा आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पहले डिस्कस करते हैं प्रभाविता का नियम, जो कि एक बहुत ही अच्छा नियम इन्होंने दिया था आनुवंशिकता के विषय में। तो पहला हम ये पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रभाविता का नियम। पहला बच्चों प्रभाविता का नियम। तो छात्रों, यह मेंडल का यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित होता है। एक संकर क्रॉस कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही पौधे के 2 विपरीत लक्षण को लिया जाता है। एक ही पौधे के 2 विपरीत लक्षण। जैसे मेंडल ने अपने पैतृक पीढ़ी में जो लिया वो लंबा पौधा, मटर के पौधे, ध्यान दीजिएगा, लंबा मटर के पौधे हैं। लंबा पौधा इसे कैपिटल टीटी से, और जो बौना पौधा है उसे हम स्मॉल टीटी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल टीटी। और इसे हम कहते हैं पैतृक पीढ़ी, मतलब टी पीढ़ी। अब देखिए बच्चों, इसको हम चेकर बोर्ड की मदद से हम अध्ययन कर सकते हैं इसका अच्छे से। तो हम चेकर बोर्ड की मदद से हम 4 खाने तैयार कर लिए और इसको अलग अलग हम कर दिए। पी टी, इसका भी हमने कर दिया, टी और टी। अब प्रिय छात्रों, अब टी का मल्टीपल स्मॉल टी होगा तो मैथ के नियम नहीं लागू होंगे इस पर, ये ध्यान दीजिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी से मल्टीपल होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी का इसमें मल्टीपल होगा स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर वही आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सब में आप जो है आपका F1 पीढ़ी में जो देखने को मिले वो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, मतलब संकर लंबे। सारे पौधे क्या हुए? संकर पौधे, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। संकर लंबे और संकर लंबे। अब यहाँ पर बच्चों कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर प्रभावी, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण है। इसीलिए सारे F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल ने इस उदाहरण को देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। अर्थात कैपिटल टी जो प्रभावी लक्षण है वो स्मॉल टी यानी अप्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। कहने का मतलब ये दोनों एक साथ रहते हुए भी अगली पीढ़ी में क्या होता है, अब 2 द्वितीय नियम के अनुसार समझाएंगे बात को। अब छात्रों, प्रभाविता के नियम के साथ साथ ही अब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ा हुआ है। अगर हम दूसरा नियम देखें बच्चों, युग्मक की शुद्धता का नियम।
युग्मक की शुद्धता का नियम। तो युग्मक की शुद्धता का नियम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्वपरागण कराएंगे। इसका हम जो संकर लंबे प्राप्त हुए हैं अपन पीढ़ी में, उसका हम स्वपरागण कराएंगे। जब स्वपरागण कराएंगे बच्चों को देखने क्या मिलता है, आइए देखते हैं। आपके सब सम्मुख होगा। यहाँ पर सभी लंबे पौधे संकर लंबे, यहाँ लिखिए आप लोग संकर लंबे का नहीं मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर वही याद रहेगा यहाँ पर भी संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी कैपिटल से टी से जुड़ा होगा तो टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर से जुड़ा होगा टी टी हो जाएगा, फिर वही आप कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये देखिए बच्चों कि एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, शुद्ध बौना, और दो आपके संकर लंबे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे ये कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। अब समझने वाली बात ये है बच्चों कि जो F1 पीढ़ी में संकर लंबे हैं, अगर उनका स्वपरागण कराया जाता है तो वो F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में विभक्त हो जाते हैं। निश्चित अनुपात का नहीं मतलब कि जीनोटाइप, इसका अगर जीनोटाइप स्ट्रक्चर देखें तो संकर लंबे 1:2:1 में जो है वितरित हो जाता है। कहने मतलब कि दो संकर लंबे प्राप्त हुए, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों लक्षण साथ साथ थे, लेकिन स्वपरागण कराने पर अगली पीढ़ी में इनका अलग अलग अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि युग्मक की शुद्धता यथावत बनी रहती है। तो युग्मक निर्माण के समय जो जोड़े के जीन है वह F1 पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी F2 पीढ़ी में अपने अलग अलग की वो अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ था, लेकिन अगली पीढ़ी में उनका विभाजन हो गया। किस रूप में हो गया, 1:2:1 में हो गया। कहने का मतलब एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना और दो संकर लंबे हो गए। यही युग्मक की शुद्धता का नियम है या पृथक्करण का नियम है। अब अगले हम बताएंगे आपको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और तब तक आप लोग प्रतीक्षारत रहिए। धन्यवाद।